हैं कि आपको जानना है कि चर कची बाबू चर, यानी चर को हम बाबू इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू वेरिएबल। कची जी वेरिएबल, कची बाबू वेरिएबल। तो यानी वेरिएबल क्या है तुम समझिएगा, सब लोग समझिएगा। जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं बाबू चर, जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं बाबू चर। जैसे एक्स वाई जेड, ये बाबू क्या है जी चर है। क्या है जी चर। चाहे बोल सकता है नीतीश कुमार, यानी बाबू जो बदल गया वो क्या है बाबू चर है, जो नहीं बदला अचर। तो आज के डेट में क्या इसको बेवफा बोल सकते हैं जी, जो बदल जाता है उसे कची जी यानी चर, और जो नहीं बदलता है अचर। तो अगर मान लेते हैं कि बाबू नीतीश कुमार है, कभी देखते हैं कभी उस पार्टी में जाते हैं कभी उस पार्टी में जाते हैं, तो बाबू चर है कि अचर है जी, समझ में आ गया। अब आते हैं अचर, कची जी अचर। इसको अचर को क्या बोलते हैं बाबू कांस्टेंट। कची जी कांस्टेंट, कची बाबू कांस्टेंट। तो जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं जी अचर। जैसे हम दे देंगे यहाँ पे बाबू 2 3 4, ये सब क्या है अचर। क्या है अचर। तो जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं और जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर। सबको समझ में आ गया। अब क्या जानेंगे, एक और बात को हम जानेंगे। जैसे दे दिए यहाँ पे x के पावर 4, तो यानी चर के ये पावर कितना है बाबू 4, यानी इसको क्या पढ़ते हैं बाबू घात। क्या पढ़ते हैं जी घात, यानी x के घात कितना है 4। अब इसके बाद हम जानेंगे बहुपद होता क्या है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं। तो ये बात को समझिएगा। तो हम बाबू जानेंगे चर के घात, चर के कची जी घात, माइनस में, रूट में और बाटा में। देखिएगा चर के जो घात होना चाहिए वो माइनस में, रूट में और बाटा में नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो बाबू वो बहुपद नहीं होता है, और जो नहीं रहता है वही बहुपद होता है। जैसे एग्जांपल हम बाबू समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे ये दे यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो देख रहे हैं कि चर यहाँ है या चर यहाँ है, चर यहाँ है और चर यहाँ है। तो इस चर के पावर 1 है, इस चर के पावर कितना है 2 है। क्या बताइए चर के पावर माइनस में है, बाटा में है, रूट में है नहीं है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। अगला आते बाबू समझिएगा। हम बाबू दे देंगे x² प्लस रूट x के पावर 3/2g। देखिए तो यहाँ भी चर और यहाँ भी चर है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3/2। तो हम देख रहे हैं क्या ये चर के पावर माइनस में है, रूट में है, बाटा में है, तो ये बहुपद नहीं है। अगला आते तीसरा एग्जांपल समझिएगा। दे देंगे x² प्लस रूट अंडर बाबू दे दिया यहाँ पर 2xg। हम पूछेंगे बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ चर है और यहाँ चर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 2। तो क्या चर के पावर माइनस में है, रूट में है, बाटा में है, लेकिन बाबू ये अचर है। ये क्या है जी अचर। तो अचर कुछ भी में रहे हमको मतलब नहीं, लेकिन चर के जो पावर होना चाहिए वो रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाटा में नहीं रहना चाहिए और कच्ची जी माइनस में नहीं रहना चाहिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे चर के पावर 2 है, इसका पावर चर के पावर 1 है जी। ये बाबू अचर है तो ये रूट में रहे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुपद कौन होता है, जब बाबू बहुपद को हम सजा देते हैं, सजाने के बाद हम देखते हैं कि उसका पावर होना चाहिए, वो बाबू बाटा में नहीं रहना चाहिए, रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए और किसमें जी माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर बाबू रहता है तो बहुपद नहीं होता है। 2-4 और एग्जांपल समझेंगे। देखिएगा हम दे देंगे x² प्लस यहाँ पर दे देंगे। देख रहे कि पढ़ा रहे क्या है, इसमें आएगा नहीं माइक आएगा नहीं, चिल्ला के बोल रहे कोई लाया है हिंदी का जॉन भी हुई अपना क्लास में आके लेके सब चल जाए। और किसी के पास और से लाए हो दो जल्द से देना दे दो जी। तो बताइए 5 मिनट से डिस्टर्ब हो, पढ़ा लीजिए ना 5 मिनट बेसी महाराज। 5 मिनट बेसी के बाद देखिए बच्चे वीडियो बना रहे हैं, आपको समझना चाहिए। बड़ा क्लास से थोड़ा बड़ा क्लास से छोटे क्लास से मतलब नहीं है। दाऊ जी तन सब देगा जी, देखो बाबू सब लोग ध्यान देगा जी।
अब आप हम देखेंगे एग्जाम्पल सब आप समझेंगे। अगला एग्जाम्पल आते हैं 4 या 5 एग्जाम्पल देकर बाबू हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। अगर बाबू हम दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रूट अंडर एक्स प्लस यहाँ पे बाबू 6 दे दिए, तो हम देख रहे हैं कोई पूछेगा बाबू कि बहुपद है कि नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं बहुपद पहचानने के लिए कि बहुपद के जो चर के पावर है वो माइनस में, रूट में और बाटा में नहीं रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे जो चर है तो ये क्या है कि एक्स स्क्वायर लिख दिए आप प्लस, जब ये बाबू रूट एक्स है जी, तो ये जब रूट हटेगा तो एक्स से टेक्स दे दिए, जब रूट हटेगा तो कितना इसका पावर होता है 1/2, 1/2। तो जब इसको बाबू ऐसे दे दिए तो एक्स के पावर 1/2 आ गया प्लस 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चर के पावर जो है बाटा में है ना जी, ये बहुपद है कि नहीं है जी? नहीं है जी, ये बहुपद नहीं है। अगला आते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के दे दिए बाबू यहाँ पे -3। कोई पूछेगा बहुपद है कि नहीं है जी? क्योंकि पावर माइनस में है जी। देख रहे हैं बाबू x प्लस 1/x²। कोई पूछेगा बहुपद है कि नहीं, तो सबसे पहले बहुपद को हम स्टैंडर्ड रूप में सजाते हैं। जब हम सजाएंगे तो ये क्या होगा, देखिएगा x है तो x जी, आइए जब ऊपर जाता है फॉर्मूला देखिएगा a के पावर m, जब ऊपर जाएगा तो a के पावर -m होगा जी, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये ऊपर जाएगा, x से x दिए हैं अब प्लस, जब ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा जी? माइनस। तो अब बताओ बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। किसी डाउट है? तो हम लोग क्या जाने कि सबसे पहले बहुपद को व्यापक रूप में सजाएंगे, सजाने के बाद हम देखेंगे कि बहुपद के जो चर हैं उसका पावर माइनस में, रूट में और बाटा में आएगा तो बहुपद नहीं है, आज जो नहीं आएगा वही बहुपद है। सबको समझ में आ रहा है जी? चलिए जी हम 5-6 से हम पूछेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो श्याम खड़ा हो जाओ तो बाबू बताइए 3x² प्लस रूट अंडर 3x प्लस 6 जी दे दिए, बताओ बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बाबू यहाँ पे x देखना है कि रूट के अंदर है जी, ये बहुपद नहीं है। बढ़ जाओ, बिल्कुल सही है जी। चल शुभम खड़ा हो जाओ जी, बताओ x² प्लस रूट अंडर 3x प्लस 6 बताइए बहुपद है कि नहीं है जी? नहीं है, लेकिन ये बाबू बहुपद है क्योंकि हमको सिर्फ चर से मतलब है। तो यहाँ सुनिएगा, एक यहाँ पे अचर है, ये चर है, ये बाबू अचर और ये क्या है जी? चर है। तो ये चर जो है देख रहे हैं इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है जी? 2 है। तो हमको चर सिर्फ देखना है, क्या देखना है? चर। तो हम चर देख रहे हैं कि बाबू रूट के भी अंदर नहीं है, बाटा में भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो ये बहुपद है। अचर रूट में रहे, बाटा में रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ चर से मतलब है। क्या है जी? चर से मतलब है। बैठ जाओ जी, खड़ा हो जाओ तो बनी, खड़ा हो जाओ तो चलो जी। देखो जी x² 2/3x प्लस 6 जी बताओ बहुपद है कि नहीं है जी? बहुपद है, इसलिए है कि यहाँ चर है और यहाँ पे चर है, ये अचर जो है जी, हमको अचर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ चर है और यहाँ चर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है? 2 है। तो हम देख रहे हैं कि माइनस में भी नहीं है, रूट में भी नहीं है और बाटा में भी नहीं है। किसी को डाउट है? समझ में आ गया? बढ़ जाओ जी, नंदनी खड़ा हो तो बनी, चलो बताओ तो बनी। अगला दे दिए यहाँ पर x² प्लस 1/x², बताओ बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सही बताइए, क्योंकि x² प्लस जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, तो ये बहुपद नहीं है। तो क्या सभी लोगों को बहुपद पहचाने आ गया? आया कि नहीं आया जी? आ गया जी। किसी को डाउट है? यानी सबसे पहले बहुपद पहचानने का नियम क्या है कि सबसे पहले आपको चर जानना पड़ेगा, अचर जानना पड़ेगा और चर के घात। तो अगर चर के घात माइनस में है, रूट में है और बटे में है, तो बाबू क्या है कि वो बहुपद नहीं है, और जो बाबू नहीं रहता है वही बहुपद है। अब इतना तो हम बता दिए, लेकिन कोई ऐसे पूछ दे x के यहाँ पे दे दे स्क्वायर, कहेगा कि रूट के अंदर है, लेकिन देखिए क्या होगा, रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है ना जी, तो x हुआ कि नहीं हुआ? तो देखना है कि सबसे पहले उसको बना लीजिएगा, स्टैंडर्ड रूप में सजाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये बाबू रूट से बाहर है कि अंदर, तो बाहर है ना जी। इसका बताओ चर के पावर माइनस में है, रूट में है,
बाटा में है, ये बहुपद है। सबको समझ में बहुपद आ गया। अब हम जानेंगे बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है। अगर हम बात मानिए, हम जानेंगे बहुपद के डिफिनीशन। आप समझिएगा, बहुपद यानी देखिए क्या होता है। हम बोल रहे हैं माइनस में, रूट में और बॉटे में, ऐसे हम अब बोल दिए। तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि चर के जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए और ऋणात्मक संख्या होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक वर्ड कोई भी ध्यान दीजिए कि चर के जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी चर के पावर पूर्ण संख्या का वाला हम लोग जानते हैं, जो जीरो से संख्या स्टार्ट होता है वो पूर्ण संख्या होता है जी। यानी 0 1 2 3 4 यही होता है पूर्ण संख्या जी। तो क्या पूर्ण संख्या माइनस में होता है, रूट में होता है, बाटा में होता है? तो हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि जो चर के पावर पूर्ण संख्या हो, चर के पावर कौन संख्या हो, पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं बाबू? बहुपद। क्या कहते हैं जी? तो बहुपद का डिफिनीशन सबको लिखना है बाबू। तो क्या लिखेंगे हम? खूब सुंदर बना सकते हैं, ऐसा बीजीय, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के कची बाबू घात, चर के कची जी घात पूर्ण संख्या, कौन संख्या हो जी? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते बाबू? बहुपद। कौन पद जी? बहुपद कहते हैं। समझिएगा सब लोग जी, सब लोग बारीकी से समझिएगा बहुपद का डिफिनीशन। यह समझिएगा, ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के घात कौन संख्या हो जी? पूर्ण संख्या। जैसे देखिएगा x स्क्वायर दे देनी प्लस यहाँ पर 7x दे देनी बाबू। देखा जी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका घात 1 है ना जी, कितना है? यहाँ पे 2, तो ये 1 और 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है यार? चर के घात है नु, बीजीय व्यंजक है बाबू। तो बोल सकते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के घात कौन संख्या हो जी? पूर्ण संख्या हो, उसे कौन क्या कहते हैं बाबू? बहुपद कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकता है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तीसरा एग्जाम्पल लिख सकता है 5x। यहाँ पर लिख सकता है बाबू x क्यूब प्लस बाबू 6x स्क्वायर। तो ये जितना भी है बाबू चर के पावर पूर्ण संख्या बाकी नहीं है जी बाबू जी। तो ये सब क्या है जी? बहुपद है। क्या आप लोग को बहुपद पहचानना, बहुपद का डिफिनीशन समझ में आ गया? किसी को डाउट है? तो बहुपद का डिफिनीशन होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के घात कौन संख्या बाबू? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? बहुपद। सब लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला आते हैं, तब समझिएगा जी। जो बाबू नहीं लिखा है वो थोड़ा सा जल्द से बाबू लिख लो। अब जानेंगे कि बहुपद को हम हमेशा, यानी बहुपद को हमेशा हम किससे सूचित करते हैं बाबू? px कची जी, px gx rx qx। यानी याद रखिएगा बहुपद को हम किससे सूचित करते हैं बाबू? px gx rx और qx से। किसी को डाउट है जी? यानी यहाँ तक किसी को डाउट है बाबू? आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है? अरे बोल क्या नहीं रहा है जी? आ रहे हैं सबको? अब सुनिएगा, दूसरा हमको पॉइंट जानना है बहुपद का घात। कची जी? बहुपद का कची बाबू? घात। बहुपद के कची बाबू? घात। देखिएगा, हम जानेंगे बहुपद के घात क्या होता है। तो बहुपद के चर के अधिकतम घात को ही बहुपद के घात कहा जाता है। सब लोग पहले डिफिनीशन समझिएगा। सबसे पहले बहुपद होना चाहिए, उसके बाद चर के जो सबसे अधिकतम घात के मान होता है वही बहुपद के घात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल में समझिए बाबू, जैसे हम दे दिए कि 3x स्क्वायर प्लस 7xg, ये बहुपद है कि नहीं है जी? है ना जी? तो चर के घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसका अधिकतम घात कितना है बाबू? 1 अधिक है कि 2 अधिक है? तो 2, तो इसका घात 2 हुआ। कितना हुआ जी? 2। अगला समझिएगा, हम दे देंगे 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5xg।
तो हम देख रहे हैं कि इसका घात कितना है जी ए, इसका इसका तो सबसे अधिक घात कितना है 3। कितना है जी 3। तो अधिकतम घात कितना है बाबू 3। तो सबसे अधिक घात 3 है, तो यही बाबू इसका घात हो गया। समझ में आ गया। तो सबसे पहले बहुपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप उसके बाद देखना है कि चर के सबसे अधिकतम घात कितना है। चर के सबसे अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे अधिक कितना है जी 3। तो इसका घात कितना हुआ 3 हुआ। अगला आते हैं तीसरा एग्जांपल समझिएगा। यहाँ पर बाबू दे दिए कि 7x³ प्लस 6x के पावर 5 प्लस 10x के पावर 10 जी। चलो जी, तो देख रहे हैं कि इसका घात। तो सबसे बताइए चर के मान कौन सा सबसे अधिक है जी 3 अधिक है। बताओ तो कौन सा अधिक है जी 3, 5, 10। तो सबसे अधिक कौन है 10। तो यानी क्या समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं जितना भी ये आपको समझाए बाबू, तो हम देख रहे हैं कि क्या जानते हैं सबसे पहले बहुपद होना चाहिए। कच्ची होना चाहिए आप उसके चर के सबसे अधिकतम मान। चर के सब कच्ची जी लिख सकते हैं बाबू बहुपद के घात। सुनो जी, बहुपद के चर के बहुपद के चर के अधिकतम घात के मान को बहुपद के घात कहते हैं। संदेह तो सबसे पहले क्या बाबू समझो, बहुपद रहना चाहिए। कछु रहना चाहिए उसका चर के अधिकतम घात के मान। चर के अधिकतम घात के मान को ही बहुपद का क्या कहा जाता है जी घात कहा जाता है। बहुपद का क्या कहा जाता है जी। तो एग्जांपल में देख रहे हैं कि सबसे पहले बहुपद ही चर के अधिकतम मान 1 है, यहाँ पे 2। तो सबसे अधिक कौन है जी 2। सबको समझ में आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले बहुपद है जी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे अधिक कितना है जी 3। तो ये बहुपद घात कितना है जी 3। सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है हम पूछ ले। चला जी तनी खड़ा हो जाओ, रूम पे खड़ा हो जाओ। तो बताओ तो बनी यहाँ पे दे दिए 10x के पावर 5 प्लस 7x²। बताओ इसका घात कितना है जी 5 है। बोला किसी को डाउट है बैठ जाओ जी। चल बनी खड़ा हो जाओ तो जी। बताओ तो 7x के पावर 6 प्लस 5x जी, इसका घात कितना है जी 6 है। बहुत सुंदर जी, बैठ जाओ जी। चल बाबू खड़ा हो जाओ तो जी। बताओ तो बाबू 5x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 10। बताओ इसका घात कितना है जी 10 है। बहुत सुंदर। यानी सभी लोगों को 2 बातें हम पढ़ाएं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के घात क्या होता है। अगर आपको बाबू अगर ये बात